कहते हैं जब सत्ता के गलियारों में धर्म का व्यापार शुरू हो जाए तो सबसे पहले ईमान की नीलामी होती है। और हमारे देश में तो पिछले 10 सालों से धर्म के नाम पर पूरी की पूरी पॉलिटिकल इंडस्ट्री ही चल रही है। जिस राम के नाम की सीढ़ियां चढ़ चढ़कर दिल्ली की सत्ता हासिल की गई हो, जिस राम मंदिर के उद्घाटन को इवेंट बनाकर 2024 का चुनाव लड़ा गया हो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरीके का बैनर छपवाया गया हो, उसी राम लला के खजाने में सरेआम दिन दहाड़े डकैती पड़ रही है। खबरें ये आ रही हैं कि राम लला को जो भेंट चढ़ाया जा रहा था, जो पैसा चढ़ाया जा रहा था, उसमें चोरी हुई है। किसी डकैत ने ये चोरी नहीं की है। ये वो कथाकथित ठेकेदार हैं जिन्हें सरकार ने भगवान की तिजोरी की चाबी सौंपी थी। दोस्तों, इन पर भरोसा किया गया था, इन्होंने ही डकैती कर दी है। कबीरदास जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। लेकिन आज अगर कबीर जिंदा होते तो शायद ये कहते कि कबीरा इस अमृत काल में भांति भांति के चोर। वो चोर जो चोर हैं भी नहीं, वो चोर जिन्हें चोर कहा भी नहीं जा सकता, उन्होंने चोरी कर ली है। कुछ चोर वो होते हैं जो रात के अंधेरे में घरों का ताला तोड़ते हैं। कुछ चोर वो होते हैं जो दिन के उजाले में माथे पर लंबा तिलक लगाकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं और भगवान के दान पेटी में ही हाथ डालकर उसकी सफाई कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, खबरें बता रही हैं कि भगवान की दान पेटी में चोरी हुई है और चोरी किसी चोर ने नहीं, उन्होंने की है जो दिन रात राम राम जपा करते थे। तो खबरें क्या है ये जान लीजिए। खबर ये है कि अयोध्या के गणना कक्ष में यानी कि नोट गिनने वाले कमरे में सेंधमारी हो गई है। वो दरवाजा जहां पर आपके दान के 10, 20, 50, 100 के नोट गिने जाते थे, वो नोट जो आप अपनी गाढ़ी कमाई से अपनी आस्था के नाम पर दिया हुआ था, उसमें सेंधमारी हो चुकी है। लोगों को लगा था कि पैसा सीधे भगवान के चरणों में जा रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान और भक्त के बीच कुछ ऐसे बिचौलिए बैठे हैं जिनकी भूख कभी शांति नहीं होती। ये लोग कितना भी पा जाएं, इनका पेट नहीं भरता। खबर यह है कि अयोध्या के राम मंदिर के उस कमरे में चोरी हो रही है जिसे गणना कक्ष कहा जाता है। ये वही कमरा है जहां आपका चढ़ावा गिना जाता है। अब आप सोचेंगे, राम मंदिर में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस तैनात होती है, पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी होती है, बड़े बड़े कमांडो तैनात होते हैं, वहां कोई पॉकेट मार जाकर चोरी कैसे कर सकता है? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ कोई पॉकेट मार पहुंचकर चोरी नहीं किया है। यहाँ किसी ऐसे ने चोरी नहीं की है जिससे चोरी की उम्मीद थी। किसी ऐसे ने चोरी कर दी है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आप सही सोच रहे हैं, ये चोर कोई आम चोर नहीं था। ये सफेद पोशाक के वो लोग हैं, या ये कह दें कि ये उस वस्त्र को पहनते हैं जिस वस्त्र से हमारी आस्था जुड़ी होती है। इन्हीं लोगों ने, ट्रस्ट और मंदिर व्यवस्था का हिस्सा संभालने वाले लोगों ने चोरी कर दी है। ये संगठित लूट है। यूपी पुलिस की एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। पुजारियों से लेकर कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है, जानकारी मांग रही है। वही राम मंदिर जिस पर लाखों करोड़ों लोगों का या हर हिंदूवासी की आस्था थी, उसी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। वो राम मंदिर जो कल तक इस बात की चर्चा के लिए जाना जाता था कि इतने लाख लोग डेली दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो राम मंदिर जिसकी भव्यता ऐसी है, उसी राम मंदिर में चोरी की अब खबर आ रही है, जिससे बहुत ज्यादा नाराजगी हो रही है। जब ये चोरी का मामला सामने आया, विपक्ष जब इस पर हंगामा करने लगा और खबरें छपने लगी, तब अब इस विषय पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ कहा है। राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावे के चोरी मामले में पहली बार योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। अयोध्या पहुंचते ही सीएम योगी जी ने जो कहा वो सुनिए। सभी राम भक्तों से अपील है कि अयोध्या के बारे में जो सुनने को मिल रहा है, हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी की जांच बैठाई है। एसआईटी जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, भरोसा रखिए। योगी जी ने कहा कि अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो वो एसआईटी को दे दे। राम भक्तों से अपील है कि प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। 500 वर्षों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया गया है। 15 दिन और देख लो, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहाने में मत आए।
धाम को बदनाम ना करें। अगर कोई अपराधी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो कोई भी हो वो बचेगा नहीं, ये सुनिश्चित है। तो सीएम योगी ने विपक्ष को भी खूब सुनाया है। आगे आपको बताएंगे कि विपक्ष के लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है। वो लोग जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर योगी जी ने क्या कहा वो आपको बताएंगे। लेकिन जिस एसआईटी की बात योगी जी कर रहे हैं कि एसआईटी जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, उस एसआईटी ने जांच में क्या क्या पाया है, सबसे पहले यही जान लीजिए। तो राम मंदिर में चोरी का जो तरीका था वो बिल्कुल अद्भुत तरीके का था। ये जो चोरी हो रही थी, जो मंदिर में दान का पैसा गिनने वाला कमरा था, जिसे मैंने गणना कक्ष करके आपको बताया, उसी कमरे में गिनती होती थी। वहां आने और जाने के दौरान चेकिंग होती है, लेकिन इस बीच अगर कोई निकल रहा है तो उसकी चेकिंग नहीं होती थी। तो बीच में निकलने की इजाज़त होती नहीं थी, लेकिन कई बार नेचुरल कॉल जैसे बाथरूम, पेशाब वगैरह के लिए जो ये कर्मचारी थे वो निकल जाया करते थे, और जब वो निकलते थे तब चोरी से कुछ पैसा अपने साथ ले जाते थे। उस कमरे से 50 मीटर दूर दाहिने तरफ एक बाथरूम था, और कहा जा रहा है कि वहां पर जाकर पैसा चुराया जाता था। आने और जाने के समय तो चेकिंग थी, उस समय तो चेकिंग हो जाता था। तो जब ये बाथरूम जाते थे तो पैसा चुरा देते थे, बाद में चेकिंग जब हो जाती थी तो वापस से बाथरूम में जाकर पैसा उठा लेते थे। इस बात की जानकारी चंपत राय को हो गई थी, लेकिन चंपत राय अभी सबूत तलाश रहे थे। समझ रहे हैं आप, जानकारी चंपत राय को हो गई थी, वो सबूत तलाश रहे थे। तो ये बात हो गई दान पेटी में पैसा गिनने वाले कर्मचारी किस तरीके की चोरी कर रहे थे। इसके अलावा दूसरी चोरी जो गुप्त दान की थी वो थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान का पैसा बताना नहीं चाहते हैं कि कितना दान का पैसा उन्होंने दिया है, तो वो पर्चा वगैरह नहीं कटाते हैं, वो दान पेटी में सोना चांदी पैसा ऐसे ही डाल देते हैं। अगर किसी भक्त ने बिना पर्ची के दान पेटी में कोई सोना चांदी या कोई हीरा जवाहरात डाला है तो उस सामान का फेरबदल आसानी से हो सकता है। इसका कोई पुख्ता इंतजाम था नहीं कि दान पेटी में अगर कोई सोना डाला गया है तो उसे कैसे संभाला जाएगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि दान पेटी में पड़े सोने, हीरे जवाहरात या कुछ आभूषण, जो अनमोल चीज आपने दी, वो चोरी हो सकती है, वो चोरी हुई होगी, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है। अब इस लूट का सबसे खौफनाक और फिल्मी हिस्सा सुनते चलिए। जब एसआईटी जांच करने के लिए गणना कक्ष पहुंची और बोली कि चलिए सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, पैसा कौन निकाल रहा है ये पता चले, तो पता चला कि पिछले कई महीनों से सीसीटीवी फुटेज एक दो बार नहीं बल्कि कई बार डिलीट हो चुका है। अब आप खुद समझ जाइए, आप इतने समझदार तो हैं ही। सीसीटीवी फुटेज का डेटा कोई भूत आकर डिलीट तो कर नहीं पाएगा। आम श्रद्धालु जो दर्शन करने गया है वो उसके सर्वर रूम में जाकर फुटेज तो उड़ा नहीं पाएगा। ये फुटेज किसने डिलीट किया, किसके पास इसका एक्सेस है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि सिस्टम के वो लोग हैं जिनके पास एडमिन कंट्रोल होगा, जिनके पास पासवर्ड होगा। ये सीधे तौर पर सबूत को मिटाने की एक सोची समझी साजिश है। जब उस डीवीआर को दिल्ली के फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो लैब है उससे सच सामने आएगा, वो सच सामने निकाल कर देगा कि ये डेटा कितनी बार डिलीट किया गया, किस किस दिन डिलीट किया गया। लेकिन अब बात यही है कि दिल्ली में जाकर कितनी सच्चाई सामने आ पाएगी, ये एक सवाल है। क्या सच में कुछ सच सामने आएगा, ये सब दिल्ली की वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। आपको याद ही होगा, याद तो होगा ही, साल 2021 का मामला, राम मंदिर के निर्माण जब शुरू हो रहा था तब मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का भी गंभीर आरोप लगा था। आरोप था कि जो जमीन 2 करोड़ की थी वो कुछ ही मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने बेच दी। तब भी भाजपा के तमाम नेता का नाम आया था, तब भी तमाम सवाल खड़े हुए थे, लेकिन तब भी गोदी मीडिया ने एक तरीके का बचाव किया था। तब ये कहा गया था कि ये राम विरोधी हैं, साजिश रच रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, इन्हें पच नहीं रहा है। लेकिन एक सीधा सा नियम है दोस्तों, जिस इमारत की नींव ही घोटाले की सीमेंट से बनी हो, उस इमारत के छत पर भ्रष्टाचार का टपकना तो तय है, और वही हो रहा है। जब मंदिर के जमीन पर ही विवाद था, तो अब राम मंदिर में जो चढ़ावा है उसमें अगर घोटाला हो रहा है तो कौन सी नई बात है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, जो लोग 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद के बेच सकते हैं और डकार तक नहीं ले सकते, वो लोग दान पेटी में आए चढ़ावे को कैसे छोड़ देंगे। समझ रहे हैं आप,
ये जो कथा कथित चंदाजीवी लोग हैं, इनके पास बहुत बड़ा मजबूत इकोसिस्टम है। ये जानते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर किसी भी तरीके की लूटी जा सकती है। धर्म जो होता है वो तगड़ा ढाल होता है। अगर कोई धर्म के नाम पर चोरी पकड़ भी ले, अगर कोई सवाल पूछ भी ले, जैसे हम जैसे लोग अगर कुछ सवाल कर भी लें, तो तुरंत ही हमें या तो हिंदू विरोधी बोल दिया जाएगा या राम विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप किसी को सच भी बता दें तो आप पर खुद ही तमाम तरीके के आरोप लादे जा सकते हैं। अब आप बताइए, ये तो गलत बात है ना, ये तो सरासर गलत है ना। अगर चोरी हो रही है, उस पर खबरें छप रही हैं, एसआईटी की जांच हो रही है, तमाम तरीके के साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तो हम सवाल क्यों ना पूछें? बताइए क्यों ना पूछा जाए। अब बात आइए, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब सारे कैमरे, सारे ड्रोन सिर्फ एक ही चेहरे पर फोकस कर रहे थे। वो चेहरा किसका है बताने की आवश्यकता था नहीं। ऐसा लग रहा था कि भगवान राम तो बस एक मेहमान है, असली ईश्वर तो यही है। हर गली, हर चौराहे, हर होर्डिंग पर सिर्फ एक ही चेहरा बार बार चमकाया जा रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस तरीके की लाइन भी लिखी जा रही थी। तो अब मेरा सवाल है कि जब फलाना आदमी को इतना प्रचारित किया गया, जब फलाना आदमी पर इतनी चर्चा हुई, तो आप ही बताइए अब इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं तो उनका नाम क्यों नहीं आएगा? मंदिर का क्रेडिट तो आपने ही लिया था ना। अपनी 56 इंच की छाती ठोक कर आपने बताया था कि हमने इतने लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर आखिर बनवा ही लिया। तो अब लूट का क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं? आप ही के सानिध्य में जो मंदिर बना है उसमें इतना फ्रॉड हो रहा है, तो सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए? आप ही के बनाए ट्रस्ट के नाक के नीचे भगवान का खजाना लूटा जा रहा है, कैमरे डिलीट किए जा रहे हैं, तब आपका बुलडोजर कहाँ है? वो बुलडोजर सिर्फ गरीब की झोपड़ियों और विपक्ष के घरों पर चलाने के लिए है। सिर्फ उन्हीं का रास्ता ये बुलडोजर जानता है क्या? चंपत राय और ट्रस्ट के तमाम भ्रष्ट अधिकारियों और उनके घरों का रास्ता बुलडोजर को नहीं पता है क्या? जिसे भी उस रास्ते को नहीं खोज पा रहा है क्या? क्यों ना पूछा जाए कि बुलडोजर चलाकर जब न्याय देने की बात होती है तो वो लोग जिनका नाम सामने आ रहा है उनके घरों की तरफ बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा? ये विपक्ष के सवाल हैं, लेकिन गंभीर सवाल हैं। आप सोचिए, राम मंदिर बनाने का सारा क्रेडिट आप लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के दिन सारे कैमरे सिर्फ और सिर्फ आप ही के चेहरे पर फोकस करेंगे। तब तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान राम की उंगली पकड़कर किसी राजनेता उन्हें साथ ला रहे हैं, और ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी। और आप जब रामलला के दरबार में चोरी हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए थी? कल आपका नाम था तो आज आपका नाम क्यों ना हो? बताइए, क्या इसके लिए आप नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे या मुगल सल्तनत के किसी राजनेता को कहेंगे कि वो आकर सीसीटीवी डिलीट कर रहा है? आप ही के सानिध्य में पल रहे लोग इस तरीके की चीजें कर रहे होंगे ना। ये सवाल बहुत नॉर्मल है कि नहीं? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। फिलहाल हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। योगी जी आज अयोध्या आए हुए थे। योगी जी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग राम का नाम लेने पर गोलियां चलाते थे। उनके दोगले चरित्र को देखिए। राम मंदिर ना बन पाए, इसी के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेशर्मी के साथ कह दिया था कि राम है ही नहीं, और आज इस तरीके का हंगामा रच रही है। वही कांग्रेस आज अयोध्या पर बहुत मचल रही है। जब राम है ही नहीं तो अयोध्या पर मचलने की जरूरत क्या है? सपा के दोगले चरित्र को भी देखने को उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि सपा के दोगले चरित्र को देखो, कहती है राम भक्तों का अपमान हुआ है। कार्ड सेवकों और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज उपदेश देने चले आए हैं। हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी बैठा दी है। एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। मैं सभी से बार बार कह रहा हूं कि अनलगढ़ टिप्पणी ना करें जो राम भक्तों को आहत कर दे। मतलब आप सोचिए, एसआईटी पिछले कुछ महीनों से सीसीटीवी फुटेज की डिटेल निकाल रही है। डीबीआर को दिल्ली भेजकर रिकवरी की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम पुजारियों से भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। लेकिन एक बात कह देते हैं, जो सच है वो कभी छुपता नहीं। सच छुपता नहीं छिपाने से। तो एसआईटी जांच कर रही है, जल्दी सच सामने आएगा। आप उम्मीद लगाकर बैठे रहिए। जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं उनसे इतना ही कहना है कि उम्मीद से बड़ा कोई इलाज नहीं होता। वो अच्छे अच्छे बीमारियों और लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देता है। तो फिलहाल हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो चोर हैं उनके गाड़ी में तिनका आप लगाइए ताकि सच समझ में आए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये तमाम लोगों के लिए बहुत दुखद बात है जो बड़ी आस्था के साथ अपने
बच्चों के सपनों को पूरा नहीं, उनके किसी डिमांड को पूरा नहीं करके पैसा बचाकर मंदिर की दान पेटी में डालते हैं। अब उनको ये लग रहा है कि भगवान अपना पैसा खुद ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा भविष्य कहाँ से सुरक्षित करेंगे? क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये मजाक का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर उस दान पेटी में दान डालने के लिए तमाम जद्दोजहद झेलते हैं। ये जो भी लूट है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द मिलना चाहिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।